मायका, माँ बिना मायका पराया हुआ। निधि माँ के गुजरने के बाद मायके आती है। तब एकदम से चौंकते हुए भाभी सोनम बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक बिना बताए आ गई। तब निधि ने कहा कि भाभी, क्या मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ, मेरा भी घर है ये। निधि बोली कि भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, चाहे यहाँ याद करो या आप अपने ससुराल में, अब तो मम्मी है नहीं, एक न एक दिन तो सबको मरना होता है। खैर देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं आती थी कितना अच्छा लगता था। तब सोनम बोली कि दीदी, मुझे तो घर कहीं भी सूना नहीं लग रहा है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते हैं, एक न एक दिन तो सबको जाना होता है। बस केवल यादें रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सभी के दिल में बस जाते हैं, और बुरे कर्म करो तो बस बुरी याद बनकर दिल में चुभती रहती है, और कोई याद भी नहीं करना चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। निधि चारों तरफ देखकर रोने लगती है। वो बहुत दुखी हो जाती है। माँ की फ़ोटो के आगे खड़ी होकर रोने लगती है। कहती है कि माँ, मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर ये घर मुझे अपना लगता था, पर आज जब यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना बहुत पराया लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी सोनम पानी लेकर आती है। अरे दीदी, आप तो रो रही हैं, ये आपके कर्मों का ही फल है जो आपको ये घर पराया लग रहा है। आप कभी मेरे दिल तक पहुँच ही नहीं पाई। ये क्या कह रही हो भाभी? सोनम बोली कि भूल गई आप कैसे आप मुझे परेशान करती थी। मम्मी जी और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर आपको मेरी कोई साड़ी पहननी हो तो मेरे मना करने पर आप कैसे मेरी शिकायत मम्मी जी से करती थी, और बिना मेरी मर्जी के मेरा सारा सामान ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं आपको, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होने पर आप दोनों मुझसे कितना काम कराती थी। यहाँ तक कि मेरी आज़ादी भी मुझसे छीन ली थी। मेरे मायके जाने पर भी रोक लगा दिया था। दीदी, आपने और मम्मी जी ने जो दर्द मुझे दिए थे वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। भाभी, आप क्या कह रही हो? आपको इतनी तकलीफ़ थी मेरे और मम्मी से? दीदी, आपको पता भी कैसे चलती मेरी तकलीफ़? और हाँ, एक न एक दिन तो मेरा गुस्सा निकलना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहेंगी? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती हूँ। अब निधि को अपने द्वारा की हुई सारी बातें याद आने लगी। बोली कि भाभी, वैसे तो मैं 3-4 दिन के लिए आई थी, पर अब आपका ऐसा व्यवहार देखकर शाम को ही चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप आई हैं तो रुक जाओ। केवल माँ से ही मायका नहीं होता। अगर रिश्ते दिल से और प्यार से चलाए जाएं तो भाई और भाभी से भी मायका जीवन भर बना रहता है। एक दूसरे के सुख में दुख में हम साथ रहें और संबंध ऐसा बनाए कि कभी टूटे ना। निधि बोली कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो। आज से हम नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मेरा मायका चाहिए। मुझे सबक मिल गया कि अगर आदत अच्छी हो तो रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। माँ से आपकी शिकायत करके मैंने आपके दिल में आपने लिए नफ़रत पैदा कर ली है। मैं अब कभी नहीं चाहूँगी कि हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट आए। भाभी, आप मुझे माफ़ करेंगी ना? जिस लड़की का मायका होता है उसका ससुराल में बहुत अहमियत मिलती है। निधि की भाभी बोली कि दीदी, आप मुझे सम्मान देंगी तो मैं आपको उतना ही सम्मान दूंगी। फिर निधि अपनी भाभी को गले लगाकर रोने लगी। दोस्तों, रिश्तों में अगर अपनापन होगा तभी रिश्ते बने रहते हैं। ननद और भाभी का रिश्ता अगर प्यार भरा हो तो भाभी माँ के जैसी बन जाती है और हमेशा मायका बना रहता है।